राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम सुनेंगे कर्मों का फल। एक बार देवऋषि नारद अपने शिष्य तुम्बुरु के साथ कहीं जा रहे थे। गर्मियों के दिन थे। एक प्याऊ से उन्होंने पानी पिया और पीपल के पेड़ की छाया में जा बैठे। इतने में एक कसाई वहां से 25-30 बकरों को लेकर गुजरा। उसमें से एक बकरा एक दुकान पर चढ़कर मोट खाने लपक पड़ा। उस दुकान पर नाम लिखा था सगालचंद सेठ। दुकानदार का बकरे पर ध्यान जाते ही उसने बकरे के कान पकड़कर 2-4 घूंसे मार दिए। बकरा चिल्लाने लगा और उसके मुंह से सारे मोट गिर पड़े। फिर कसाई को बकरा पकड़ाते हुए कहा, जब इस बकरे को तू हलाल करेगा तो इसकी मुंडी मेरे को देना, क्योंकि यह मेरे मोट खा गया है। देवऋषि नारद ने जरा सा ध्यान लगाकर देखा और जोर जोर से हंस पड़े। तुम्बुरु पूछने लगा, गुरुजी आप क्यों हंसे? उस बकरे को जब घूंसे पड़ रहे थे तब तो आप दुखी हो गए थे, किंतु ध्यान करने के बाद आप हंस पड़े। इसमें क्या रहस्य है? नारद जी ने कहा, छोड़ो भी, यह तो सब कर्मों का फल है, छोड़ो। नहीं गुरुजी, कृपा करके बताइए। इस दुकान पर जो नाम लिखा है सगालचंद सेठ, वह सगालचंद सेठ स्वयं यह बकरा होकर आया है। यह दुकानदार सगालचंद सेठ का ही पुत्र है। सेठ मरकर बकरा हुआ है और इस दुकान से अपना पुराना संबंध समझकर इस पर मोट खाने गया। उसके बेटे ने ही उसको मारकर भगा दिया। मैंने देखा कि 30 बकरों में से कोई दुकान पर नहीं गया, फिर यह क्यों गया? इसलिए ध्यान करके देखा तो पता चला कि इसका पुराना संबंध था। राधे राधे। दोस्तों, जिस बेटे के लिए सगालचंद सेठ ने इतना कमाया था, वही बेटा मोट के 4 दाने भी खाने नहीं देता और गलती से खा लिए तो उसकी मुंडी मांग रहा है पिता की। इसलिए कर्म की गति और मनुष्य के मोह पर मुझे हंसी आ रही है कि अपने अपने कर्मों का फल तो प्रत्येक प्राणी को भोगना ही पड़ता है और इस जन्म के रिश्ते नाते मृत्यु के साथ ही मिट जाते हैं, कोई काम नहीं आता। राधे राधे। दोस्तों, ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं नई कहानियाँ लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। राधे राधे।